9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज इस बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे अपनी मांगों पर अड़े किसानों की। किसान आंदोलन को दरकिनार कर बंगाल के चुनावों की तैयारी में जुटी बीजेपी की, साथ ही बात महाराष्ट्र में संकट में आई आघाड़ी सरकार की, वहीं मध्य प्रदेश में सिंधिया और शिवराज के समर्थकों पर आने वाले गंभीर संकट की, और आखिर में जानेंगे कि कितनी अहम रही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में हुई बागी नेताओं के साथ बैठक। लेकिन तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राजस्थान में बड़ा सियासी संकट। राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी अजय माकन से मिलेंगे सचिन पायलट। राजनीतिक नियुक्तियों पर होगी विशेष चर्चा। शिवपाल यादव का बड़ा ऐलान। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी 2022 में किसी से नहीं करेगी अलायंस। सीएम योगी आदित्यनाथ आज पहुंचे अयोध्या। 3 दिवसीय कृषि मेले का करेंगे उद्घाटन। जीतन राम मांझी की बिगड़ी हालत। पटना एम्स में भर्ती। कोरोना संक्रमित हैं हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष। उद्धव ठाकरे का ऐलान। महाराष्ट्र में लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू नहीं लगेगा, लेकिन अगले 6 महीने तक लगाना होगा मास्क। वहीं किसान आंदोलन का आज 25वां दिन। आंदोलन में जान गंवाने वाले अन्नदाताओं को गाजीपुर बॉर्डर पर दी गई श्रद्धांजलि। राजधानी दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर अपनी मांगों को लेकर डटे किसानों के आंदोलन का आज 25वां दिन है। दिल्ली में पड़ रही कड़ाके की ठंड में मोदी सरकार के 3 नए कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान कानून वापसी की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। वहीं आंदोलन के चलते आज भी दिल्ली के कई बॉर्डर्स बंद रहे। केंद्र की सरकार और किसानों के बीच फिलहाल कोई हल नहीं निकल पाया है। वहीं हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को किसानों के हक में बताया है। कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर हजारों किसान पिछले 25 दिन से दिल्ली के बॉर्डर्स पर जमे हुए हैं। इधर बरारी के निरकारी समागम मैदान में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया और उन नेताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए जुलूस निकाला जिन्होंने किसान आंदोलन के दौरान अपनी जानें गंवाई थी। इस किसान आंदोलन ने और एक किसान नेता ने कहा कि देश भर के किसान उन शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जो इस आंदोलन के दौरान मारे गए हैं। किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के लिए आज शहीद दिवस मनाया जा रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर लोगों ने श्रद्धांजलि दी। वहीं किसान आंदोलन के 1 महीने पूरे होने के मौके पर 25 और 27 दिसंबर को किसानों का 15-15 हजार का जत्था दिल्ली कूच करेगा। इस बात की जानकारी भारतीय किसान यूनियन ने साझा की है। वहीं किसान आंदोलन को अनसुना करने वाली मोदी सरकार बंगाल चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों की बंगाल दौरे पर है। आज बंगाल दौरे के दूसरे और आखिरी दिन वो विश्व भारती विश्वविद्यालय के शांति निकेतन पहुंचे और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव ऐसी शख्सियत थे जो आजादी के आंदोलन के दौरान राष्ट्रवाद की एक धारा के प्रमुख थे, जबकि दूसरी धारा के प्रमुख महात्मा गांधी थे। टैगोर ने साहित्य, संगीत और कला का संरक्षण किया। उन्होंने दुनिया की कई भाषाओं का अध्ययन किया और भारतीय भाषाओं से उनका सामंजस्य बिठाया। टैगोर शायद दुनिया की एकमात्र हस्ती थे जिनकी संरचनाएं 2 देशों में राष्ट्रगान के रूप में गाई जाती हैं। वे चाहते हैं कि गुरुदेव के आदर्शों के अनुरूप भारतीय शिक्षा और संस्कृति को दुनिया भर में मान्यता मिले। आज उन्होंने लोक गायक के घर भोजन किया। इनके बाद रोड शो के दौरान और जरिए उन्होंने ममता बनर्जी के घर में हुंकार भरी। हालांकि रोड शो के दौरान शाह ने कहा कि बंगाल की जनता परिवर्तन करना चाहती है। परिवर्तन सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने का परिवर्तन नहीं है। तृणमूल कांग्रेस की जगह बीजेपी की सरकार बनाने की कवायद नहीं है। ये जो परिवर्तन होने जा रहा है बंगाल में, वो बंगाल के विकास के लिए परिवर्तन है, बंगाल को आगे बढ़ाने के लिए परिवर्तन है। अब जहां बंगाल में अमित शाह परिवर्तन की बात करते दिखाई दिए हैं, वहां कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी ने महाराष्ट्र सरकार में नया बवाल खड़ा कर दिया है। सोनिया की चिट्ठी ने नेशनल कांग्रेस पार्टी की भवें चढ़ा दी है। सोनिया गांधी ने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर सामाजिक तौर पर पिछड़े लोगों से किए वादे पूरे करने की मांग की है। ये बात अब महाराष्ट्र में तीसरे सहयोगी नेशनल कांग्रेस पार्टी को रास नहीं आ रही है। एनसीपी के बदले तेवर को देखते हुए कांग्रेस की ओर से कहा गया कि सोनिया गांधी की चिट्ठी को बातचीत के तौर पर देखा जाना चाहिए, न कि टकराव के रूप में। एनसीपी के रुख को देखते हुए ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से कहा है कि प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के विकास के लिए आबादी के अनुपात में बजट का आवंटन करने समेत 4 सूत्री पहल की जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी दलित, वंचित और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में महागठबंधन सरकार में शामिल होने के कारण हम इन वर्गों के प्रति अपनी जिम्मेदारी के लिए ज्यादा सजग हैं। साथ ही बात मध्य प्रदेश की, जहां मंत्रिमंडल को लेकर पहले से ही शिवराज सिंह चौहान सिंधिया समर्थकों की नाराजगी झेल रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग के आदेश के 3 IPS अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। उसके बाद पैसे के लेन देन के जद में शिवराज सरकार के कई मंत्रियों के नाम भी आ रहे हैं। इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक ज्यादा हैं। कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में पड़े आयकर विभाग के छापों के दौरान जब्त दस्तावेजों की आंच में कई बड़े अधिकारियों के आने के संदेश है। वहीं मध्य प्रदेश की सरकार CBDT की सिफारिश पर इसमें शामिल लोगों पर केस करने की तैयारी में है, लेकिन कुछ नाम सत्ताधारी दल से भी जुड़े हुए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जांच का जिम्मा सोमवार को EOW को सौंप दिया जाएगा, मगर अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि शुरुआती जांच की जाएगी या फिर FIR दर्ज की जाएगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वीरा राणा ने आगे की कार्रवाई के लिए CBDT की रिपोर्ट सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दी है। 904 पेज की रिपोर्ट में 2019 के लोकसभा चुनाव में 281 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी के संग्रह और लेन देन के रिकॉर्ड हैं। इसमें कई व्यक्तियों की भूमिका है, इनमें कुछ लोग अब BJP के मंत्री भी हैं। वहीं आखिर में बात कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं की पूछ नहीं है और उन्होंने सामाजिक और अप्रासंगिक नहीं समझा जाता। शनिवार को गांधी परिवार के आगे कांग्रेस के कुछ नेताओं ने यही शिकायत की। ऐसा माहौल बना दिया गया है। 5 घंटे तक चली मीटिंग में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भरोसा दिया कि उनकी राय और काम पार्टी में महत्व दिया जाता है। सोनिया गांधी के बुलावे पर इस मीटिंग में उस G23 ग्रुप के कुछ नेता भी शामिल हुए, जिन्होंने असहमतियां जताई थी। बैठक में सीनियर बनाम जूनियर्स को लेकर बहस हुई, जिस पर राहुल ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि वो वरिष्ठों का सम्मान करते हैं और इनमें से कई उनके पिता के साथी भी रह चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक राहुल ने कहा कि वो गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, पूर्व हरियाणा के CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा यानी सभी G23 नेताओं का बेहद सम्मान करते हैं, क्योंकि वो उनके पिता के खास दोस्त रह चुके हैं जिन्होंने कांग्रेस को बनाया है। उन्होंने वरिष्ठ नेताओं को सम्मान और भरोसा जताया। ये इन नेताओं संग राहुल गांधी की अगस्त के बाद पहली ऐसी मुलाकात थी जब इन सीनियर नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर प्रभावी और पूर्णकालिक नेतृत्व तथा CWC के चुनाव की मांग रखकर पार्टी के भीतर भूचाल ला दिया था। ऐसे में ये मीटिंग एक तरफ से पार्टी के भीतर जारी कलह को खत्म करने के लिए शुरुआत के तौर पर भी देखी जा रही थी, लेकिन अब देखना होगा कि इस मीटिंग के बाद भी क्या कांग्रेस में गुटबाजी सामने आती है या नहीं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।